Hello, did you ever have confusion in transitive and intransitive verbs? If yes, must watch this video. It was my weakness in student life that I never differentiate between these two verbs effectively. So learners, your query is meaningful and we are going to address it. आगे पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि वर्ब क्या है। जिंदगी एक्शन का नाम है और इस हरकत को शो करने के लिए इंग्लिश में वर्ब की टर्म इस्तेमाल होती है, यानी एक्शन वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। एवरी सेंटेंस कंटेन वर्ब एंड वर्ब हैज़ टू टाइप्स, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब requires a direct object to complete its meaning. This direct object is the thing or person that receives the action of the verb. तो इसमें जो एक्शन है वो ट्रांसफ़र होता है ऑब्जेक्ट को, इसलिए इसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, शी रोट अ लेटर। व्हाट डिड शी राइट? अ लेटर। तो ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। एक्शन ट्रांसफ़र किस पे हो रहा है? लेटर को। तो शी रोट अ लेटर, इसमें रोट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, या राइट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। दे इन्वाइटेड अस टू द पार्टी, इसमें होम डिड दे इन्वाइट अस, यानी कि उन्होंने हमें दावत पे बुलाया, तो हम जो हैं वो इसमें ऑब्जेक्ट हैं, तो इनमें ऑब्जेक्ट मस्ट है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? इसमें डायरेक्टली वर्ब यूज़ होता है एंड दे डोंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। द एक्शन फिनिशेस विद द वर्ब और इज फॉलोड बाय एडिशनल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एडवर्ब और preposition, but not a direct object. Let's see the examples for more understanding. She sleeps peacefully. अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, पीसफुली जो यूज़ हुआ है वो एडवर्ब है, तो सेंटेंस कहाँ ख़त्म हो रहा है? शी स्लीप्स, ठीक है, शी स्लीप्स पीसफुली, और एडिशन हुआ है एडवर्ब का। सेम इज़ इन दे अराइव्ड लेट। लेट जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है और दे अराइव्ड उस पर वो एक्शन ख़त्म हो रहा है। रिमेंबर, नो ऑब्जेक्ट इन intransitive verbs. Let's compare transitive and intransitive verb for more understanding. Transitive और intransitive verb का तयन उनके यूजेज पर होता है कि वो सेंटेंस में कैसे यूज़ हो रहे हैं। Let's see the example. A verb read. She read a book. What did she read? A book. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है डायरेक्ट। Here read is transitive verb. Look at this sentence. She reads every night. तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एवरी नाइट जो है वो एक टाइम एक्सप्रेशन यूज़ हुआ है जो कि उसको इन्हेंस कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। सो द मेन थिंग इज इन ट्रांजिटिव वर्ब्स देयर इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ लुक एट द सेकंड एग्जांपल, दैट इज रन। यहाँ वर्ब है रन। ही रैन अ मैराथन। व्हाट डिड ही रन? अ मैराथन। ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है डायरेक्ट मैराथन, तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। ही रन्स एवरी डे, इस सेंटेंस में एवरी डे यूज़ हुआ है जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है टाइम एक्सप्रेशन के लिए, लेकिन सेंटेंस ही रन्स पे कंप्लीट है। इसी को अगर दूसरी तरह करें, ही रन्स क्विकली, तो इसमें एडवर्ब यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी रन्स जो है वो इंट्रांजिटिव के तौर पे यूज़ होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन देयर इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब, और जहाँ पे वर्ब जो है वो डायरेक्ट यूज़ हो रहा है तो वो इंट्रांजिटिव है। कीप वॉचिंग, थैंक यू।